अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हमने केमिस्ट्री क्लास 9 बुक के न्यूमेरिकल्स सॉल्व करने हैं। ओके, ये हमारे चैप्टर 1 के न्यूमेरिकल्स हैं। जैसे कि मैंने आपको डिफ़ाइन किया अपनी लास्ट वीडियो में, एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास क्या होता है, उसी से रिलेटेड ये न्यूमेरिकल्स हैं। तो मैं इस न्यूमेरिकल्स में आपको ये बताऊंगी कि एटॉमिक नंबर और एटॉमिक मास तो आपको पता ही है कि होता क्या है। एटॉमिक नंबर, नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स, एंड एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स एंड न्यूट्रॉन्स। ओके, और इस वीडियो में हमने यही फाइंड करना है कि एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मास क्या होते हैं। चलते हैं अपनी इस वीडियो की जानिब और इसमें देखते हैं कि कैसे सॉल्व होंगे। हमें क्वेश्चन गिवन है, इफ़ एनी एलिमेंट्स हैव नंबर्स ऑफ प्रोटॉन 11 एंड नंबर ऑफ न्यूट्रॉन 12, फाइंड आउट इट्स एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। ठीक है, आपसे पूछा जा रहा है कि अगर एलिमेंट्स आपको गिवन है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन, डेटा में आप क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ प्रोटॉन, जो आपको यहाँ पे क्वेश्चन में नज़र आ रहे हैं। नंबर्स ऑफ प्रोटॉन आपको क्वेश्चन में गिवन है तो हमने नीचे डेटा में लिख दिए। इसी तरीके से हमें नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन्स भी गिवन है जो कि 12 है, वो भी हम यहाँ पे लिख देंगे। ओके, डेटा के अंदर हमें गिवन है नंबर्स ऑफ प्रोटॉन्स इज 11 एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन इज़ 12। अब आ जाते हैं हम फाइंड क्या करना है हमें। तो एटॉमिक नंबर्स एंड एटॉमिक मास हमने फाइंड करना है। एटॉमिक नंबर को हम शो करते हैं Z से और एटॉमिक मास को हम शो करते हैं A से। ओके, अब देखते हैं कि यहाँ पे क्या लिखा है कि एज वी नो एटॉमिक नंबर Z इज़ नंबर्स ऑफ प्रोटॉन ड्यू टू ए दिस। अब जो आप जानते हैं कि Z जो है वो नंबर्स ऑफ प्रोटॉन होता है, तो एटॉमिक नंबर को हम नंबर्स ऑफ प्रोटॉन भी कह सकते हैं। तो इसी तरीके से कहते हैं यहाँ पे एटॉमिक नंबर इक्वल हो गया Z इज इक्वल्स टू 11 बिकॉज नंबर्स ऑफ प्रोटॉन इज़ द 11। आ जाते हैं एटॉमिक मास की फाइंड करने के लिए। तो एटॉमिक मास का क्या फॉर्मूला क्या होता है कि एटॉमिक मास इज़ द सम ऑफ द नंबर्स ऑफ प्रोटॉन एंड नंबर्स ऑफ न्यूट्रॉन। Z 11 और N 12, तो इनका सम ले लेंगे तो हमारे पास आ जाता है एटॉमिक मास इक्वल्स टू 23। नंबर ऑफ सम हमारे पास एटॉमिक मास का आ गया है 23, यही हमारा आंसर है। इसका न्यूमेरिकल में हमने एटॉमिक नंबर फाइंड किया, जो नंबर ऑफ प्रोटॉन था वही हमारा एटॉमिक नंबर था, और एटॉमिक मास फाइंड किया जो हमारे पास से आया है 23। ओके, ये हमने सम निकाला है Z प्लस एन करके 11 प्लस 12, तो हमारे पास आ गया 23। इस न्यूमेरिकल्स के अंदर हमें नंबर ऑफ प्रोटॉन और न्यूट्रॉन्स गिवन थे और हमने फाइंड किया है नंबर्स ऑफ एटॉमिक नंबर एंड एटॉमिक मास। उम्मीद करती हूँ आपको ये अच्छे से समझ आ गया होगा। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो में। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा और अल्लाह हाफ़िज़।